नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 60 करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया रणधीर ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हून ठुडो थडो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया? तो हून थडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनम वांगचुक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है एंजेला मर्केल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप 10 सबसे अमीर देशों में जो है वो न्यूयॉर्क सबसे शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो किस देश के टेलियोस 2 टेल ईओएस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर। तो इसरो जो है वो सिंगापुर के टेल ईओएस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ विश्व वार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? तो राजनाथ सिंह जो है वो नई दिल्ली में द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? तो ये विमोचन किया गया बोरिया मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो कुंभम अंगूर जिसे जीआई टैग मिला है ये तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तमिलनाडु में जो है ये अंगूर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिगेल डियास कानेल को दूसरे विश्व कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मिगेल डियास कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वो क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा जो है वो जून 2023 में जो है
इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 जो है वो केन्या ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो है वो मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहां आयोजित की जाएगी? तो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल लेन देन में जो शहर सबसे शीर्ष पर रहा है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी विलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो गैरी ब्रेडेन वेलेंस जो है क्रिकेटर है इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फेनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो फेनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर में जो है वो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आशा भोंसले को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में जो है वो राजस्थान शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अनंत माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी SIPRI सिप्री जिसे कहा जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है वो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश में के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौ का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हिमांशु मोहन चौ जो है त्रिपुरा के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है विद्या बालन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो
200 टी20 विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज बने हैं शाहिद अफरीदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राष्ट्र कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की कंपनी जो है वो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्जेंट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रिसर्जेंट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक लिखी गई आशीष कुंद्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो कमर्शियल लूनर लैंडर जो है वो जापान 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 का जो है कमर्शियल लूनर लैंडर जो है वो चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने DPIIT की सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया राजेश कुमार सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो भारत और दक्षिण कोरिया के तटरक्षक बल जो है वो नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? तो न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया उदय तंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो SBI ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो शारजाह स्टेडियम में जो है वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है एक स्टैंड का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे बड़े गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो ये खुलासा किया गया है मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो मनामदुराई मिट्टी के बर्तन जिन्हें GI टैग मिला है ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया किया गया है? तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो है वो ओडिशा में, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जो है वो ओडिशा में मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो माणा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया एलिसेंड्रा कोराप को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो तिरुवनंतपुरम में जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।